वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं कटिंग का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट का आसन सिलाई करेंगे आधे इंच के मार्जिन से। नीचे से हमने फ्रंट यहाँ पे तकरीबन 3.5 इंच हमने छोड़ देना है। यहाँ पे सिलाई नहीं लगेगी, हमने सिर्फ इस निशान तक ही सिलाई लगानी है और ये पार्ट हम छोड़ देंगे। हमने सिलाई पक्का करके शुरू करना है और जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। इस पॉइंट तक आके हमने सिलाई रोकनी है और हमने यहाँ पे सिलाई पक्की कर देना है। बैक में भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। नीचे से 3.5 इंच हमने छोड़ देना है और ऊपर से पक्का करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने साइड जोड़नी है, तो ये हम क्या करेंगे, बैक को मैंने सीधा करके सेट किया है। इसके ऊपर फ्रंट भी रखेंगे और दोनों राइट साइड अंदर रख के हमने साइड जोड़ देनी है। दोनों किनारे साइड के अच्छे से मिला के हमने आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। जब भी हमारी एक सिलाई लग जाएगी, इसके बाद हमने इस सिलाई को डबल करना है और फिर हम इसके ऊपर ओवरलॉक कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई डबल करके ओवरलॉक कर लेना है। ये देखिए, दोनों साइड मैंने डबल सिलाई करके ओवरलॉक कर लिया है। ये हमारे आसन की स्टिचिंग है, आसन की सिलाई है। यहाँ पे अभी हमने ओवरलॉक नहीं किया है और ये दूसरी साइड है। हमने सबसे पहले अपना बॉटम फोल्ड करना है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई है साइड की। तो ये ध्यान रखना, जो मार्जिन है वो अभी मैंने इस तरफ रखा है, तो जब हमने दूसरी तरफ बॉटम फोल्ड करना है मार्जिन हमने दूसरी तरफ रखना है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इधर 1.5 इंच मैंने निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी नीचे बॉटम फोल्ड के लिए मैं 1.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ से कपड़े को जहाँ तक मार्जिन है वहाँ तक फोल्ड करना है और हमने क्रीज बना लेनी है। आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके के ऊपर हमने किनारे पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगने के बाद ये जो हमने कटिंग के टाइम पे नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, अब हमें इसको काट देना है क्योंकि हम बॉटम फोल्ड कर चुके हैं, तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमने सिलाई लगानी है। अंदर की जो सिलाई है हमारी आसन की वो लगाएंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। बॉटम हमने अच्छे से मिला के रखना है और हमने बॉटम एक बार सिलाई करने से पहले नापना है। जैसे मैंने बताया था 28 इंच मोहरी है, तो उसका आधा हमने यहाँ मेजर करना है। डबल करके हमने कपड़ा रखा है, 14 इंच हो गया। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और नीचे से सिलाई शुरू करते हुए, जैसे यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन आ रहा है, तो नीचे से हमने सिलाई शुरू करते हुए ऊपर आते आते हम आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा के इसे जोड़ देंगे। सिलाई हमने डबल करके पक्का करके शुरू करना है और ऊपर तक हमने सिलाई लगा लेनी है और इसको भी हमने सिलाई एक बार लगाने के बाद डबल सिलाई करके ओवरलॉक कर लेना है। अब हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड करना है, तो दूसरी तरफ सिलाई हम नीचे से ही शुरू करेंगे, बॉटम से ही। वहाँ पे जैसे अभी मेज़र किया 14 इंच मेज़र करके उसी तरीके से सिलाई ऊपर लेकर आएंगे। उसके बाद इसको डबल सिलाई कर देंगे और ओवरलॉक कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ओवरलॉक कर लिया है डबल सिलाई लगा के। अब हमने आसन जोड़ने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से हमने आसन लेना है। ये हमारी फ्रंट साइड हो गई
और दूसरी तरफ ये बैक साइड है। तो हमने क्या करना है, जो आसन का मार्जिन है वो हमने बैक साइड पे रखना है। सिलाई अच्छे से सेट करते हुए हमने ये जितना भी हमारा मार्जिन है आधे इंच का, इसको हमने बैक साइड रखना है और हमने सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे हमने सिलाई रोकी थी वहाँ से हमने डबल करके शुरू करनी है सिलाई, और दूसरी तरफ भी हमने जहाँ पे हमारी सिलाई हमने रोकी थी वहाँ पर हमने इसको जॉइन कर देना है डबल करके। इसके बाद हमने क्या करना है, पूरे आसन पे हमने एक बार डबल सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाने के बाद हम आसन पे भी ओवरलॉक कर लेंगे। अब हमने बेल्ट रेडी करनी है। तो ये देखिए 2 पट्टियाँ मैंने काटी थी। तो सबसे पहले हम इन दोनों पट्टियों को सीधा करके, मतलब सीधी साइड अंदर रख के इनको सेट कर लेंगे और इसका मैं सेंटर करूँगी। मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ चौक से ताकि आपको दिखे। हमने ऊपर से 0.25 इंच या 1 इंच हमने निशान लगाना है और ऊपर से सिलाई शुरू करके इस निशान तक हमने पक्का करके रोक देना है। ये बीच में इतना गैप रहेगा नेफे के लिए, और यहाँ पे हमने सिलाई नीचे से शुरू करनी है और आधे इंच के मार्जिन से हमने जॉइन कर देना है। बीच में जो गैप रखा है यहाँ पे नाड़े के लिए हमने जगह रखी है, तो सिलाई पक्की करके शुरू करना है। जो ऊपर हमने 0.25 इंच निशान लगाया था यहाँ तक, इसके बाद हमने गैप छोड़ना है और नीचे से हमने सिलाई डबल करके शुरू करनी है और इसको जॉइन कर देना है आधे इंच के मार्जिन से। अब हमने इसको ओपन करना है और जितना भी हमारा ये मार्जिन है हमने इसको पैक कर देना है सिलाई लगा के। हम एक पैर की सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको डबल करके कपड़े को रखना है, और जितना मैंने बेल्ट बताई थी, जैसे हमें 68 इंच चाहिए, तो अब हम बेल्ट को डबल करके रख रहे हैं। तो हमने 68 का आधा मार्क करना है। तो यहाँ से हमने मार्किंग शुरू करनी है। 68 का आधा 34 हो गया, और उसमें आधा इंच हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखना है और बाकी काट देना है। ये देखिए आधा इंच मैंने, ये 34 इंच यहाँ पे आता है, और इसके बाद आधा इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन रखा है, बाकी का मैं काट दूँगी और हम सिलाई कर लेंगे इसको। ये देखिए हमने नेफे के लिए यहाँ पे जगह रखी है। ऊपर हमने 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है और नीचे ये हमारा बाकी का मार्जिन है। हमने क्या करना है, जब बेल्ट जॉइन करनी है तो हमने उल्टी साइड, मतलब हमने अंदर से बेल्ट शुरू करनी है, जॉइन करनी है। ये हमारा फ्रंट का आसन है, यहाँ पे हमने बेल्ट रखनी है और ये जो 0.25 इंच वाला मार्जिन है वो दूसरी तरफ रखा है हमने। ठीक है, ये देखिए सेंटर से सिलाई शुरू करनी है। ये नेफा हमने इधर रखना है और हमने दूसरी तरफ से सिलाई शुरू करनी है। अंदर से सिलाई लगानी है, मतलब बेल्ट का सीधा साइड होना चाहिए और जो हमारा फ्रंट का आसन है उसका रॉन्ग साइड हमने सिलाई लगानी है। आधे इंच के मार्जिन से सारी बेल्ट हमने जॉइन कर लेनी है। ये देखिए हमारी ये साइड की सिलाई आ गई। तो हमने ये मार्जिन सेट करने से पहले देखना है कि नीचे हमने जो बॉटम फोल्ड किया था तो मार्जिन किस तरफ रखा था। जैसे यहाँ पे मार्जिन हमारा इस तरफ है तो ऊपर भी हमने सिलाई में इसको इसी तरफ रखना है। ये ध्यान रखना है। जब दूसरी तरफ भी हमने जो मार्जिन आएगा साइड का उसको भी हमने एक बार चेक कर लेना है, नीचे बॉटम में किस तरफ रखा है, ऊपर उसी तरफ रख के हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने बेल्ट अभी ज्वाइन की थी इसको हमने अब फ्रंट की तरफ हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये मार्जिन जितना भी है ये सारा हमने ऊपर की तरफ रखना है। ये हमारा स्टिचिंग के बीच में आ जाएगा, ये पैक हो जाएगा मार्जिन। इस तरीके से हमने जो नेफे वाली साइड है जहाँ पे हमने 0.25 इंच मार्जिन रखा था वो हमने 1/2 इंच फोल्ड किया, और हमने इसको जो पहले सिलाई लगाई थी, बेल्ट की जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हमने इसको रख देना है, और जितना भी मार्जिन था सिलाई का वो हमने अंदर की तरफ रखना है। ये ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो पहले बेल्ट जॉइन करने के टाइम पे लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने इस सिलाई को लगाना है।
बेल्ट हमारी जुड़ चुकी है। अब हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं।